लोकसभा चुनाव में बीजेपी का तीसरी बार क्लीन स्वीप लगाने का सपना महज सपना ही रह गया। बीजेपी ने जहां इन चुनावों में अपनी आधी सीटें गंवा दी, तो वहीं दल बदल कर बीजेपी में आने वाले नेताओं का भी कोई खासा फायदा इन चुनावों में पार्टी को नहीं मिल पाया। चुनावों से उबर कर अभी दोनों ही पार्टियां होश में आई ही थी कि प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर टिकटों की बाट जोड़ रहे नेताओं ने अपनी दावेदारी मजबूत भी करनी शुरू कर दी। राज्य के 5 विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते अब उनकी सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस के सामने इन चुनावों में जहां अपने विधायकों की सीट बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी की कोशिश उपचुनाव के ट्रेंड को तोड़ने की, क्योंकि पिछले 10 सालों में हुए उपचुनाव का हाल देखें तो कांग्रेस हमेशा इस मामले में भारी रही है। कांग्रेस सत्ता में रही हो या न रही हो, लेकिन विपक्ष में उपचुनाव की बाजी मारती रही है। देवली उनियारा, खींवसर, चौरासी, झुंझुनू और दौसा सीट पर होने वाले इस उपचुनाव में जहां दोनों ही पार्टियां जीत के लिए किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं हर सीट पर टिकट मांग रहे दावेदारों को भी एक तराजू में बैठाकर रखना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि टिकट तो पार्टी किसी एक को देगी, लेकिन उस एक के टिकट मिलने से सभी संतुष्ट हो जाएं, ये असंभव सा प्रतीत होता है। और इसके बाद यहीं से शुरू होता है फिर दल बदल का खेल, जिसका खामियाजा पार्टियों को कभी कभी अपनी सीट गंवाकर भी चुकाना पड़ता है। बात अगर दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा सीट की करें, तो कांग्रेस इन तीनों मजबूत सीटों में चाहे किसी को भी टिकट दे दे, लेकिन बगावत का खतरा उसके लिए तय है। ऐसे में बागी होने वाले नेताओं पर जब बीजेपी डोरे डालेगी, तो हो सकता है कि तराजू में बैठे कई निष्ठावान कार्यकर्ता यहां से वहां हो जाएं। वैसे 3 में से 2 सीटों पर तो सत्ताधारी बीजेपी को भी इस मामले में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संगठन या सरकार में सेट कर देने के आश्वासन पर अच्छे नेताजी चुप्पी साध कर पार्टी को मान ही लेते हैं। इसके अलावा खींवसर विधानसभा सीट से आरएलपी और 84 से भारतीय आदिवासी पार्टी पहले ही अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस तो आलाकमान के इशारे पर ये दोनों सीटें गठबंधन में भी लड़ सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए इसके बाद ये दोनों सीटें लड़ना आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और उनके गठबंधन सहयोगियों ने मिलकर जातीय गणित के दम पर ही 11 सीटें जीती है। तो चुनावी मौसम में प्रदेश की इन 5 विधानसभा सीटों पर नेताजी की मंशाएं तो बहुत हैं, लेकिन पार्टी किस पर भरोसा जताएगी और किसके बाद कितनों को एक तराजू में बैठाकर रख पाएगी, ये देखने वाली बात है। स्पेशल डेस्क से भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।